हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 3 करेंगे व्यापारिक पर्यावरण। व्यापारिक पर्यावरण होता क्या है ये हम जान लेते हैं। व्यापारिक पर्यावरण से तात्पर्य उन बाह्य और आंतरिक कारकों से है जो किसी संगठन के निर्णय, कार्य और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई व्यापार का संगठन है, अब वो जो निर्णय ले रही है, कार्य कर रही है, जो प्रदर्शन उनका चल रहा है उसको प्रभावित करती है। कौन से कारक? बाह्य और आंतरिक कारण इसको प्रभावित करते हैं। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और कानूनी घटक शामिल होते हैं। अब हम जान लेते हैं व्यापारिक पर्यावरण का महत्व। अब व्यापारिक पर्यावरण का महत्व क्या होता है? ये है नीति निर्माण में सहायता करती है। अब हम कोई नीति मतलब कोई योजना बना रहे हैं तो वो उसके निर्माण में वो हमें सहायता करती है। अवसरों और खतरों की पहचान करती है। बदलाव के अनुसार अनुकूल होता है। प्रतिस्पर्धा जो हम करते हैं तो लाभ उसमें प्राप्त होता है। और दीर्घकालीन योजना में सहायक मतलब जो हम लंबे समय के लिए जो योजना बनाते हैं उसमें सहायता करती है। अब व्यापारिक पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं ये हम जान लेते हैं। व्यापारिक पर्यावरण के प्रकार 2 होते हैं। जैसा कि हमने जाना है कि कौन से कारण पर्यावरण को मतलब व्यापारिक पर्यावरण को प्रभावित करती है, बाह्य, आंतरिक। वैसे ही इसके प्रकार भी है, आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण में क्या आता है ये हम जान लेते हैं। कर्मचारी की क्षमता, संगठन की संरचना, कंपनी की संस्कृति आदि इसमें शामिल होते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी कंपनी में कर्मचारी कुशल है तो उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई कंपनी खोल रही हूँ मैं और उसमें जो मेरे वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं उसमें वो जिस चीज़ के लिए मैंने उनको रखा है वो कार्य उनमें वो परिपूर्ण है, वो अच्छे से कार्य करते हैं तो मेरा उत्पादन बहुत होगा और उसमें सुधार भी होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी और सुधार भी होगा। तो इसका कहने का मतलब यही है। अब बाह्य पर्यावरण क्या होता है इसमें जान लेते हैं। सूक्ष्म पर्यावरण, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धा, मध्यस्थता आदि। उदाहरण के लिए जान लेते हैं। यदि ग्राहक की मांग बदलती है तो व्यापार की रणनीति में भी बदलनी पड़ेगी। जैसे अब मेरा दुकान किसी चीज़ का है और इसमें पहले कोई चीज़ जो मैं बेच रही हूँ वो पहले बहुत बिकती थी तो मैं उसी के हिसाब से रणनीति बनाऊंगी कि ये सामान मेरे दुकान में होना चाहिए। पर अचानक सा ग्राहक के वो चीज़ लेने में घट जाती है और दूसरा सामान लेने में बढ़ जाती है तो अब मेरी रणनीति भी बदलेगी कि मैं वो सामान पहले वाला हटा के मैं दूसरा वाला सामान ज़्यादा रखूँ ताकि बिक्री ज़्यादा हो। तो ये है इसमें। अब क्या है व्यापक पर्यावरण में क्या आता है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी और कानूनी पहलू आ जाती है व्यापक पर्यावरण में। सूक्ष्म पर्यावरण को एक बार और जान लेते हैं। ग्राहक, जैसे ग्राहक की पसंद, मांग और प्रतिक्रिया व्यापार को प्रभावित करती है। अब सूक्ष्म पर्यावरण में कौन कौन से आते हैं? पहला आता है ग्राहक। अगर ग्राहक की पसंद बदल जाती है, मांग बदल जाती है तो वो व्यापार को प्रभावित करती है। जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं एक किराने की दुकान खोल रही हूँ, उसमें चावल की ज़्यादा बिक्री हो रही है तो मैं चावल रखूँगी। अगर अचानक से मांग में घट गई, दूसरी चीज़ की मांग बढ़ गई तो मैं उसको कम करके दूसरी चीज़ मैं रखूँगी ताकि बिक्री ज़्यादा हो। तो ये मेरे व्यापार को प्रभावित कर रही है। तो मेन सूक्ष्म पर्यावरण में पहला क्या हो गया कि पहला ग्राहक आता है। उदाहरण के लिए यदि ग्राहक स्वास्थ्य के प्रति सजग है तो वह खाद्य कंपनियों को हेल्दी
प्रोडक्ट्स लाने को होगा। जैसे हम जान लेते हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य को कितना ध्यान रखते हैं, वो ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, मतलब डाइट पे रहते हैं। तो वो जो उनकी जो डिमांड है, तो वो हेल्दी प्रोडक्ट लाने की मांग रहती है, तो वो वही खाएंगे। तो हमें भी वही लानी चाहिए ताकि ग्राहकों का विश्वास बना रहे और सामान की ज़्यादा बिक्री भी हो। आप जानते हैं प्रतिस्पर्धा से नवाचार और सेवा की गुणवत्ता में सुधार आता है। जैसे दो कंपनियां हैं, एक कह रही है कि मैं हेल्दी प्रोडक्ट्स ला रही हूँ, तो दूसरा कह रहा है मैं उससे ज़्यादा ला रहा हूँ। तो दोनों कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो ऐसे करने पे जो चीज़ आ रही है मार्केट में, तो वो ज़्यादा सुधार वाली अच्छी गुणवत्ता वाली आएगी, क्योंकि दोनों कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा है। अगर वो प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो उनकी बिक्री कैसे होगी। अगर मेरी कंपनी है, मेरी अच्छी क्वालिटी की बेच रही है, तो मेरी ज़्यादा बिकेगी, दूसरे की कम बिकेगी। अगर मेरे से भी कोई अच्छा कंपनी आ रहा है और अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उनका ज़्यादा बिकेगा, मेरा कम हो जाएगा। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा चीज़ों को अच्छा बनाती है। अब हम दूसरा जान लेते हैं, आपूर्तिकर्ता। समय पर और उचित मूल्यों पर कच्चा माल मिलना आवश्यक है। मध्यस्थता, वितरक और रिटेलर का व्यापार की पहुंच में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सही बात है ये। अब हम जान लेते हैं व्यापक पर्यावरण। व्यापक पर्यावरण में क्या आता है? आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण में क्या है, अब ये देख लेते हैं। आर्थिक नीति, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें, विदेशी पूंजी, ये आ जाती है। उदाहरण से हम समझते हैं इसको। और यदि ब्याज दरें कम है तो व्यवसाय कर्जा लेकर विस्तार कर सकते हैं। जैसे कोई मतलब कंपनी है, वो ब्याज ले रही है, उसका ब्याज दर कम है। जैसे मैं एक कंपनी खोल रही हूँ और मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो मैं किसी से पैसे ले रही हूँ, तो ब्याज दर कम है उसका, तो मैं लोन लेके और अपने व्यवसाय में लगा लूँगी, ताकि उसका विस्तार होते जाए और बाद में जब पैसे आते रहे तो मैं धीरे धीरे चुका दूँ, क्योंकि उसका ब्याज दर कम है। अगर ब्याज दर ज़्यादा होगा तो मैं वो नहीं ले सकती, क्योंकि मैं जितना लूँगी नहीं उतना कर्जे में मैं डूब जाऊँगी। इसलिए अब राजनीतिक में क्या है? राजनीतिक और कानूनी पर्यावरण में सरकार की स्थिरता, नियम, कानून। अब राजनीति में कुछ सरकार कानून लाता है, तो वो स्थिरता बनी रहे, सरकार की स्थिरता बनी रहे और नियम कानून रहे, तो ये ऐसे है। और सामाजिक पर्यावरण में जनसंख्या, शिक्षा स्तर, सांस्कृतिक मूल्य। जनसंख्या, शिक्षा स्तर भी पर्यावरण को व्यापक पर्यावरण में आ जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। शाकाहारी समाज में मांस उत्पादों की मांग कम हो जाना। अब जैसे मान लेते हैं कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है और सब शाकाहारी है, तो मांस उत्पाद जो लोग मांस नहीं खाते हैं और सब शाकाहारी हो जाएंगे, तो मांस उत्पादन में कम आ जाएगी, तो ये प्रभावित करती है। और तकनीकी पर्यावरण में नई तकनीकों का विकास व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो विस्तार बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ने व्यापार को और सरल बना दिया है। पहले हम देखते थे कि हमें पैसे लेने के लिए, निकलवाने के लिए बैंक जाना पड़ता था, फिर बैंक से निकालो फिर दो, लेकिन अब मिनटों में हम ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए हम
ट्रांजैक्शन यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, सेकंड भी नहीं लगता है। तो ये व्यापार को और भी आसान बना दिया है। अब पर्यावरण विश्लेषण की तकनीक है SWOT विश्लेषण। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, वीकनेस मतलब कमजोरी और अवसर। ये सब क्या होता है, पर्यावरण के विश्लेषण करने का तकनीक होता है। उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं, मोबाइल कंपनी के लिए उसकी ब्रांड वैल्यू है और नई तकनीकी अवसर है। और दूसरा होता है ETOP विश्लेषण। निष्कर्ष अब हम जान लेते हैं, व्यापारिक पर्यावरण को समझना किसी भी संगठन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये न केवल बाहरी पर्यावरणों के प्रति जागरूकता करता है, बल्कि संगठन को प्रतिष्ठात्मक और नमोवेशी बनाने में सहायक भी होता है। यानी कि व्यापारिक पर्यावरण को समझने के लिए संगठन के लिए अत्यंत आवश्यकता है। कोई संगठन है उसको व्यापारिक पर्यावरण को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसके लिए जागरूकता रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।